डियर स्टूडेंट, आज मैं हिंदी माध्यम में भौतिक विज्ञान बीमी विश्लेषण आपको बताऊंगा। बीमी विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पता होना चाहिए। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक लाए जाते हैं या व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक में आपके 7 मूल मात्रक हैं, 7 कह सकते हैं मूल मात्रक हैं, 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। तो मूल राशियों में कौन कौन सी राशियां हैं ये आप जान लेते हैं पहले कि मूल राशियां नंबर 1 आपकी आती है लंबाई, द्रव्यमान, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 वैद्युत धारा, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियां। पूरक राशियां आपकी 2 हैं, एक है कोण और दूसरी है घन कोण। इसका मूल मात्रक क्या होते हैं? जो मूल राशियां हैं इनके मूल मात्रक होंगे। लंबाई का मूल मात्रक होता है आपका मीटर, द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, वैद्युत धारा का मात्रक आपने पढ़ा है एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, कोण का मात्रक रेडियन, इसका मात्रक घन कोण का स्टेरेडियन। इनके संकेत होते हैं मीटर को स्मॉल m से, किलोग्राम केजी से, सेकेंड को स्मॉल s से, केल्विन को k या डिग्री सेंटीग्रेड से, एम्पियर को a से, कैंडिला को cd से, मोल को mol मोल। अब आपको बीमी विश्लेषण इनकी बीमा भी होती है, रेडियन को RAD, ST रेडियन। ठीक है, हमें जो है ये यांत्रिकी में 5 यूज होते हैं जनरली। ये तो बीमी संकेत, आपको बीमी संकेत यहाँ पे ध्यान देना है। बीमी संकेत इन्हीं का उपयोग करेंगे हम। तो बीमी संकेत मीटर को कैपिटल L, किलोग्राम को कैपिटल M, सेकेंड को कैपिटल T और केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड को कैपिटल थीटा। कहीं कहीं बुकों में जो है केल्विन भी लिखा हुआ है K से, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर को A से लिखते हैं, कैंडिला ये जाता है तो CD और मोल को मोल लिख लेते हैं। कभी कभी नेचुरल कुछ केसों में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। आपको इन 5 का यूज होगा। अब विमा होती क्या है? विमा क्या है?
जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं, वे घातें जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं विमा कहलाती है। वे घातें जो मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती हैं विमा कहलाती है, यानी कि डायमेंशन की डिफिनेशन हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए कि जैसे आपने 4 लिखा तो 4 का मात्रक क्या होगा? दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का क्या है? मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर की पावर 1 लिख सकते हैं और सेकेंड की पावर -1, यानी कि जो विमा होगी वो मीटर की घात 1 और समय की घात -1 होगी। ये हो जाएगा। तो आपकी ये मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक आप समझ गए। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी विमा लिखें तो मीटर को हमने बताया था L से, तो विमा हो जाएगी L स्क्वायर। आयतन की बात कर लें। आयतन का सूत्र जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी, इज इक्वल टू मीटर इंटू मीटर। इट मीन्स हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको हम संकेत में लिख देते हैं और इसकी विमा हो जाएगी L क्यूब। अगर हम बात करें घनत्व की, तो घनत्व बराबर क्या है? घनत्व में डेंसिटी आयतन द्रव्यमान बटे आयतन, सॉरी, द्रव्यमान, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है। अब द्रव्यमान की का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन का मात्रक अभी आपने निकला था मीटर क्यूब, यानी कि केजी मीटर की पावर -3। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m L की पावर -3। अब आप जो है और भी मात्रक देख सकते हैं कि जिसमें कैसे निकालेंगे। 4 आपको निकाल दिए थे, एक बार और देख लेते हैं। 4 बराबर दूरी बटे समय होगा, दूरी बटे समय, और दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड है, सेकेंड पावर -1। तो इसकी विमा हो जाएगी LT की पावर -1। त्वरण देखिए, त्वरण, तो त्वरण की डिफिनेशन आप जानते हैं क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन यानी डेल्टा V, वेग परिवर्तन की दर यानी बटे समय अंतराल, समय। और वेग की विमा आपने पहले ही रखी है क्या? LT की पावर -1 बटे T। तो ये विमा आपकी हो जाएगी LT की पावर -2। आप बल की देख लीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान को का मात्रक केजी और त्वरण का मात्रक अभी आपने लिखा था मीटर सेकेंड पावर -2। तो इसकी जो विमा हो जाएगी केजी मीन्स m L T की पावर -2। कार्य बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। बल की अभी आपने निकाला m L T की पावर -2 और दूरी की होती है L, तो हो जाएगी m L स्क्वायर T की पावर -2। किसी भी प्रकार की कार्य हो या ऊर्जा ले लीजिए। पहले हम गतिज ऊर्जा ले लेते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता क्या है? वैसे सूत्र आपने गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? वेग है। हाफ जो ये है ये नंबर है। अब किसी भी नंबर या कांस्टेंट वैल्यू
जो होती है वो विमाहीन होती है, तो इसको ये हो गई विमाहीन, विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो बचा क्या mv स्क्वायर, m मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का होता है m और वेग होता है l⁻⁻1 का स्क्वायर। इसको सही कर लीजिए तो m स्क्वायर t⁻⁻2 हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ा है क्या होता है mgh। अगर आप ध्यान देखें m मतलब द्रव्यमान, तो इसकी हो गई कैपिटल M, g गुरुत्वाकर्षण नेतांक, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण, g है गुरुत्वीय त्वरण, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h हाइट यानी हाइट। तो गुरुत्वीय त्वरण कोई भी हो, त्वरण की विमा क्या होगी l⁻⁻2 और h यानी l हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻2। बहुत सारी विमाएं हैं जो आप धीरे धीरे सीखेंगे और जो है कर लेंगे। जैसे हम बता देते हैं आपको एक श्यानता गुणांक, वैसे तो और भी आएंगे, जैसे आवेग है, संवेग है। संवेग देख लीजिए, संवेग, संवेग को P से नोट करते हैं। संवेग P बराबर mv होता है और m की कैपिटल M, v यानी l⁻⁻1 हो जाएगा। आवेग बल गुणे समय, आवेग को I से नोट करते हैं। तो बल, बल की अभी आपने निकाली है ml⁻2 और समय की होती है t, तो हो जाएगी = ml⁻1। अब एक दो थोड़ा और ले लेते हैं, आप निकालना प्रैक्टिस कर लीजिए। जो ना समझ आया आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जो है बता सकते हैं और हम उसका सलूशन आपको दे देंगे। जैसे देखिए श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक ये बहुत पूछी जाती है। श्यानता गुणांक, और श्यानता गुणांक को लिखते हैं नीटा से। इसका हमको विमी सूत्र चाहिए, तो आपके पास एक फार्मूला होता है F बराबर 6 पाई नीटा RV, इसे स्टोक्स का नियम भी कहते हैं। अब यहाँ पे 6 पाई जो आ गया ये विमाहीन हो गया, इसकी कोई विमा नहीं होती है, कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर है। तो नीटा = हो जाएगा F/RV। F यानी बल और बल की होती ml⁻²। R मतलब डिस्टेंस, त्रिज्या, तो L हो जाएगी, और V यानी वेग, तो l⁻⁻1। इसको आप सही कर लेंगे तो क्या आएगा, L से H कट गया तो L ऊपर गया तो ml⁻1 और t⁻1। ये आपकी श्यानता गुणांक की विमा। इस प्रकार से बहुत सारी विमाएं हैं आपकी बुक में, कुमार मित्तल की बुक में बहुत सारी विमाएं दे रखी हैं, उनको आप पढ़ लेंगे। अब हम आपको विमाओं के उपयोग बताएंगे। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। किसी भौतिक राशि का आंतरिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स यदि आंतरिक मान n है तो ये उसके मात्रक यानी u के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मीन्स nu is proportional to 1 हो जाएगा और nu = नेतांक हो जाएगा। तो इसको एक फार्मूले के तहत n1u1 = n2u2। अब यहाँ पे हम समझ लेंगे n1 जो है ये पहले पद्धति का आंतरिक मान है और u1 जो है पहली पद्धति का मात्रक, जबकि n2 दूसरी पद्धति का आंतरिक मान और u2 दूसरी पद्धति का मात्रक है। सपोज कर लेते हैं हम किसी एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास है बीमी विधि द्वारा, या बीमी विधि द्वारा 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। ये आपके पास प्रश्न है, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए।
अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, न्यूटन को हम लिख सकते हैं एक न्यूटन बल का मात्रक है, इसको लिखते हैं 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2। और डाइन सीजीएस सिस्टम है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2। तो यानी कि ये आपका एमकेएस सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एमकेएस और ये है सीजीएस सिस्टम। हमें सीजीएस सिस्टम का आंकिक मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ से यही से आप लिखेंगे कि N1 आपका क्या है, जो पहला न्यूटन से पहले जो दे रखा है आंकिक मान है, तो ये N1 इज इक्वल टू हो गया आपका 1। और U1 आपका क्या हो गया, U1 हो गया आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -2, यानी कि ये जो डायमेंशन इसकी आएगी वो M1 L1 T1 की पावर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख लेंगे N2 आपको निकालना है, क्योंकि सेकेंड का जो है आंकिक मान निकालना है। और U2 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पावर -2, इतने हो जाएगा M2 L2 T2 पावर -2। ये हो गया। अब आपके पास फार्मूला है क्या, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए, N1 U1 बराबर N2 U2। इसमें हम पुट कर देते हैं, सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है आपका, N1 U1 बराबर N2 U2। हमको निकालना है N2, तो N2 इज इक्वल टू N1। U1 आपका क्या है, M1 L1 T1 पावर -2 बाई M2 L2 T2 पावर -2। अब आप देखिए N1 की वैल्यू है 1, और इसको थोड़ा सा और कर लो कि M1 बटे M2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा L1 बटे L2। यहाँ पे अगर हम T2 को ऊपर ले जाए तो +2 हो जाएगा, और T1 को नीचे ले आएंगे तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो चीज दे रखी है M1 है क्या, तो 1 M1 है आपका, यहाँ से देखो किलोग्राम, तो किलोग्राम, M2 क्या है, ग्राम, इंटू L1 क्या है आपका, मीटर, L2 क्या है, सेंटीमीटर, T2 क्या है, सेकेंड स्क्वायर, और T1 भी है सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, कोई बात नहीं, ना भी करो तो अंडरस्टूड है। 1 किलोग्राम में बड़े मात्रक को छोटे में करिए, छोटे को बड़े करिए, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम बटे ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखें 3 2 5 यानी कि 10 की पावर 5 आ गया। काहे में लाना था, डाइन में लाना था, डाइन। ये आया क्या है, N2, अर्थात इसका मतलब क्या आया, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। ये आपका जो है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में चेंज हो गया। फिर भी आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरा वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। शुरू से लास्ट तक वीडियो आप अवश्य देखें। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, ये किसी भौतिक समीकरण के बीमी संतुलन का परीक्षण करना, दूसरा जो है इसका उपयोग हो जाएगा आपका। किसी दी गई समीकरण का परीक्षण करना किसकी सहायता से, विमीय विधि द्वारा, विमा की सहायता से। तो आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हो, या बराबर u प्लस हाफ स्क्वायर, या v बराबर u प्लस, तो इजीली वे में ले लेते हैं समझने के लिए कि एक समीकरण ये दे रखा है, गति का समीकरण v बराबर u प्लस at। ये विमा विधि से समीकरण सही है या गलत है, इसका हम जो है परीक्षण करेंगे। ये चीज आप याद रखेंगे कि दी हुई समीकरण जो होगी, अगर LHS का बीमी सूत्र और RHS का बीमी सूत्र सेम आता है, यानी कि LHS का बीमी सूत्र निकाल लें और RHS का बीमी सूत्र निकाल लें, या दोनों बीमी सूत्र समान आते हैं, तो
तो दिया गया समीकरण हमारा सत्य होगा, यानी कि सही होगा। तो हम देखते हैं कि LHS की विमा, LHS है क्या यहाँ पे, v है, और v क्या है, v है वेग या चाल, v वेग है, और वेग की विमा हम लोग जान चुके हैं कि l⁻⁻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 ⁻
u प्लस at। u भी वेग है, प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, l t पावर माइनस 1 होगी, प्लस a क्या है, l t पावर a है त्वरण आपका, तो l t पावर माइनस 2 एंड आल्सो t, तो ये हो गया l t की पावर माइनस 1 प्लस l t पावर माइनस 1, तो ये हो गया 2l t पावर माइनस 1। अब दो क्या है, बीमा हीन राशि है, तो ये हो गया l t पावर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं चूंकि LHS की विमा बराबर RHS की विमा, अतः दिया गया समीकरण विमी रीत से सही है, विमी रीत से सही है। हम दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। h बराबर हाफ GT स्क्वायर, ये विमी रीत से सही है या गलत है? कुछ नहीं करना है आपको, LHS लिख लेना है। LHS मतलब h हो गया, और h क्या है, हाइट है, दूरी, यानी कि ये l हो जाएगी। ऐसे ही RHS आप लिखेंगे हाफ GT स्क्वायर, हाफ विमाहीन है तो कोई भी मान, g क्या है, तो t त्वरण है, तो क्या त्वरण कोई भी हो तो -2 और ये हो गई t स्क्वायर, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस का माइनस का गुणन घातें जुड़ती हैं, तो ये बच गया l। तो चूंकि LHS की विमा बराबर क्या है, RHS की विमा, इसलिए दिया गया समीकरण क्या है, सत्य है। इस प्रकार के आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप जो है लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं बुक से तो आप पूछ लेंगे, किसी भी बुक से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है बहुत ही उपयोगी, तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो हम एक एग्जाम्पल की सहायता से जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। कैसे? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E और घनत्व d पर निर्भर करती है। तो माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, किसकी सहायता से, बीमा की सहायता से। तो हम क्या लिखेंगे, माना माध्यम में ध्वनि की चाल v, माना माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता e की घात a और घनत्व b की घात b पर निर्भर करती है। ठीक है, ये इस टाइप से समीकरण बना लेंगे, प्रश्न से ही उत्तर ले लेंगे, जो प्रश्न था उसे लेंगे। क्या लिखेंगे, माना माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता e की घात a और d की घात b पर निर्भर करती है, अर्थात v is proportional to e की पावर a and d की पावर b। प्रोपोर्शनल हटता है कि कांस्टेंट आता है कि e की पावर a d की पावर b। दिस द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, दोनों तरफ की विमाएं लिखने पर, तो v की विमा क्या होती है, l t की पावर -1, k विमाहीन है, e क्या है, प्रत्यास्था गुणांक, तो प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, m l t की पावर -2 बटे l स्क्वायर, तो इसकी विमा निकल आएगी m l की पावर -1 t की पावर -2। आप लिख लेंगे m l की पावर -1 t की पावर -2। d घनत्व है, अभी आपने निकाला था, क्या निकली थी, m l की पावर -3 की पावर b।
इसको सही कर लीजिए। एल टी पावर माइनस वन इज इक्वल टू एन की पावर यहाँ ए आ गई, एल की पावर माइनस ए हो गई, टी की पावर माइनस टू ए हो गई, एन की पावर बी और एल की पावर माइनस थ्री बी हो गई। ठीक है, ये पावर अंदर चली गई, सबके ऊपर लग गई जाकर के आराम से। अब जो है गुणे के घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एल टी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर माइनस ए माइनस थ्री बी और टी की पावर माइनस टू ए। अब यहां नीचे लिखेंगे दोनों तरफ के घातों की, दोनों तरफ की विमाओं की, दोनों तरफ के घातों की तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। तो यहाँ m की पावर a प्लस बी है और इस LHS में कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, जीरो है, क्योंकि उसका मान 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और t की पावर माइनस दो, यानी कि ये l की ले लें तो माइनस a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू 1 और माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहीं से हल करना हम शुरू कर दें। अगर इनको चाहो तो 2 मान लो, ये 3 मान लो और इसको 4 मान लो, तो बाई 4 कर ले तो a इज इक्वल टू 1 बाई टू, बाई 2 कर लें तो 1 बाई टू प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। a व b के मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो क्या है, v इज इक्वल टू के ई की पावर 1/2 और d की पावर माइनस 1/2। तो माइनस का मतलब होता है बटे, तो के ई बाई डी और ये हो जाएगा अंडर रूट। प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू 1 ना भी लिखे तब भी आपका यही उत्तर सही है। वैसे आप जब हल करने लगेंगे तो आपको यही उत्तर सूट करेगा, v इज इक्वल टू ई बाई डी। आपके तीनों उपयोग हो गए। अब एक चीज आप जो है समानता का सिद्धांत जो है आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है कि भौतिक राशियां वही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनके मात्रक सेम होते हैं। तो इस सिद्धांत से आपको बहुत सारे जो है न्यूमेरिकल लगाने में आसानी मिलेगी। जैसे हम आपको फॉर एग्जाम्पल एक देना चाहते हैं कि जैसे दिया है x बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये आपको दे रखा है। अब आपसे कहता है कि जो जहां x क्या है, x है आपका दूरी और t है आपका समय, और पूछ रहा है ए बी सी नियतांक क्या है, नियतांक ए बी सी डी के विमी सूत्र ज्ञात करें। तो आपको अभी एक सिद्धांत बताया, क्या बताया कि भौतिक राशियां वही जोड़ी या घटाई जा सकती हैं जिनके मात्रक या विमी सूत्र बराबर होते हैं। और ये बराबर यानी x बराबर ए टी है, x बराबर बी टी स्क्वायर है, x बराबर सी अपॉन डी प्लस टी है, और ये जुड़े हुए हैं तो ए टी बराबर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, d जो है t के बराबर है। तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। यहाँ प्लस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा d बराबर d इज इक्वल टू t, और t क्या है, समय है, तो ये हो जाएगा इस टाइप। फिर देखिए x बराबर at, तो इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू x बाई टी, यानी कि l बाई टी यानी l टी पावर माइनस 1 हो जाएगा। x बराबर बी टी स्क्वायर इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू x बाई टी स्क्वायर, तो l टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब आपको c की निकालनी है तो ये हो जाएगा x बराबर c अपॉन डी प्लस टी, तो c इज इक्वल टू x इंटू डी प्लस टी, तो x है आपका l और d और t, d भी t है वो भी t है, यानी कि ये हो जाएगा t प्लस टी, यानी कि l इंटू टू टी, और 2 विमाहीन है तो हो जाएगा एल टी।
LT हो जाएगा। C का जो है बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, LT हो जाएगा। इस टाइप से आप जो है पूरे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लेंगे कोई, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जो है आगे आने वाली जो वीडियो है वो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।